Good morning, all of you. Good morning. Good morning, Aditya Gavas, Sravani, Vidula, Dhuru Jain, Parmita Roy, Aditi, Prithviraj, Suryavanshi, Advait, Urvi Jain, Devkar. तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग और गुड मॉर्निंग ईशा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आर यू रेडी फॉर दैट? तैयार हो आप लोग? वेरी गुड ईशा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का न्यू सेशन अपना। यहाँ पे देखो आपके 2-3 टॉपिक और होंगे। श्रावणी, वेरी गुड, स्टार्ट। Going to start now. Topic is, देखो हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन ओलियम। थोड़ा ये न्यू टॉपिक होगा आपके लिए, लेकिन आराम से समझना है। ओलियम एक वर्ड होता है, ओलियम का जनरल फॉर्मूला होता है ओलियम मींस H2S2O7 और ओलियम ये बनता है H2SO4, आपने सुना होगा, और उसमें हम मिलाते हैं SO3। इन दोनों का मिक्सचर होता है ओलियम H2S2O7। इन दोनों को मिक्स करके बनेगा ओलियम H2S2O7। क्वेश्चन क्या है कि SO3 की परसेंटेज बताओ, फ्री SO3 की परसेंटेज। अभी तक जो आपने परसेंटेज पढ़े हुए हैं यहाँ पे वो सारे परसेंटेज 0 हो जाते हैं। यहाँ पे ये जो परसेंटेज बताता है इसका तरीका कुछ अलग है, इसका जो स्वैग होता है वो डिफरेंट स्वैग है। तो देखो, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। डजंट मैटर, अभी कर देते सही। इज इट क्लियर और नॉट? विजिबल है? थोड़ा नीचे ऐसे या फिर ऐसे? अच्छा, ओके, अब सही है ना ईशा, श्रावणी, अद्वैत? ठीक है। अब देखो, ओके ओके, नो प्रॉब्लम है, यस ठीक। तो हम करते हैं, देखो स्टार्ट है आपका। परसेंटेज बतानी है आपने फ्री SO3 की इन ओलियम। ओलियम आपके लिए एक न्यू वर्ड है। ओलियम मींस होता है H2S2O7 और H2S2O7 कैसे बना? H2SO4 और SO3 का मिक्सचर। H2SO4 आपको अच्छी तरह से पढ़ा होगा आपने, सल्फ्यूरिक एसिड। ये बहुत डेंजरस एसिड होता है। अगर आपने इसमें क्या किया, किसी ने इसमें उंगली डाली ऐसे करके यूं, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में जैसे ही आप ऐसे उंगली डालोगे, उसके बाद क्या होता है, जिसने उंगली डाली फिर वो हड्डियां गिन सकते हैं अपनी। यहाँ पे कितनी हड्डी रही होगी उसकी, 1 2 3 4। क्लियर है? यानी कि जो H2SO4 है बहुत डेंजरस एसिड होता है, ये हमारी स्किन को बर्न कर देता है। ये लैब में देखा होगा आप लोगों ने H2SO4, तो उसमें SO3 गैस होती है जो कितनी मिक्स है, हमने ये बताना है यहाँ पे, ठीक है। और इन दोनों को मिला के कंपाउंड बनता है, उसे कहते हैं ओलियम। ओलियम होता है, और ओलियम जो होता है उसमें उसका फॉर्मूला होता है H2S2O7। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास कि मैंने कहा कि जो ये ओलियम है ये है आपका 109%। अब आप कहोगे हमने 100% तक तो सुना था, लेकिन ये परसेंटेज क्या हुआ, ज्यादा आ गया। 109% ओलियम है। अब आपको इसमें बताना है कि SO3 की परसेंटेज कैसे होगी। ठीक है, 109% आ गया। और यहाँ पे क्या होगा, उसमें लिखा हुआ, अगर जो बॉक्स आप लाओगे मार्केट से
उसमें लिखा होगा 109%। तो आपको ये बताना है कि उसमें SO3 की परसेंटेज कितनी होगी। तो हम इसे कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए क्या होता है, देखो एक कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं आपको। अगर इन जनरल केस में क्या होता है, इन जनरल केस कि जो SO3 होता है जनरली वो डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व इन 100% H2SO4। ठीक है, जो SO3 होता है वो जनरली डिसॉल्व होता है H2SO4 के 100% के पास। लेकिन सपोज अगर ये 100 से ज्यादा हो गया, जैसे 109, 104, 105, 103 एज इट इज, अगर ये परसेंटेज क्या होती है, अगर ये परसेंटेज जो आपको दी है, परसेंटेज अगर होगी मोर देन 100, परसेंटेज अगर मोर देन 100 होगी, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा 109, तो अगर परसेंटेज मोर देन 100 होगी, इसका मतलब ये हुआ, इट मींस दैट कि आपने उतना ज्यादा क्या मिलाया हुआ है, वाटर मिलाया हुआ है। दैट इज अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर कितना होगा, जितना परसेंटेज आपको गिवन है -100, दैट इज अमाउंट ऑफ वाटर। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि 100% तो हमारे पास H2SO4 है या ओलियम सॉल्यूशन है, लेकिन बाकी का अमाउंट किसका है, वाटर का अमाउंट है। जैसे मैंने कहा 109%, इसका मतलब हुआ कि इसमें 9 ग्राम वाटर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 9 ग्राम वाटर है। ये क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? हर एक का रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, अलग होता है। तो अगर 100 से ज्यादा परसेंटेज आती है और इसमें आपको 100 से ज्यादा ही देती है, तो जितना ज्यादा परसेंटेज होगी वो किसकी अमाउंट को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे वाटर की अमाउंट को डिनोट कर रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ तक समझ में आया सबको? यस, आदित्य गवास, परमिता रॉय, श्रावणी, आदित्य, मयिकर, पृथ्वीराज, ठीक, वेरी गुड। अब देखो थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ अगर क्वेश्चन को। पहले मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि अमाउंट ऑफ वाटर कैसे निकालना है, और जैसे ही आपने अमाउंट ऑफ वाटर को निकाला वैसे आपका ये क्वेश्चन आसान हो। तो देखो परसेंटेज वाइज मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, पहले एक बार पूछता हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ यहां से। आप इसे ऐसे समझ सकते हो, देखो जैसे आपने बॉक्स लिया और बॉक्स में आपने 100 ग्राम ओलियम ले लिया, 100 ग्राम ओलियम, ठीक है। अब आपने 100 ग्राम ओलियम ले लिया है और मैंने आपको कहा यहां से 104.5%। इसके नीचे लेबल लिखा हुआ था, यहाँ पे इसमें जो लेबलिंग की हुई थी उसमें किया लिखा था 104.5%। इसका मतलब इसमें वाटर कितना होगा, मुझे तुरंत सेंड करो। ध्रुव जैन, गुड, राइट है। ईशा, वेरी गुड। वाटर की अमाउंट, भूमि राइट है, पार्थ, सिद्धि, अंश, मनाली, वेरी गुड, और दीप, दीक्षा, श्रावणी, वैभवी, परमिता रॉय, प्रफुल्ला, पृथ्वीराज, सुचित्रा, वेरी गुड। तो एक चीज आपको क्लियर हो गई, अगर कभी भी मुझे इसमें अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है तो अमाउंट ऑफ वाटर इसमें निकलेगा। हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर कभी भी हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 4.5 ग्राम। ठीक है, यहां तक
अब आपको यहां से क्या क्लू मिलेगा? देखो, अगर आपने वाटर निकाल दिया, मैंने अगर यहाँ पे लिखा है, आप अगर मार्केट में गए और मार्केट में आप ओलियम खरीदोगे तो वहां पे आपको अलग अलग बॉक्स दिखाएगा। जो क्या होगा, दुकानदार होगा, वो बोलेगा देखो हमारे पास अलग अलग वैरायटी के चीजें हैं, इसमें भी कई वैरायटी दिखाएगा। वो अगली बार वैरायटी दिखाएगा, देखो एक है आपके पास 104.5%, एक आपके पास दे दिया 118%। तो इसमें वाटर का अमाउंट कितना होगा? अगर ये है तो इसमें वाटर का अमाउंट कितना होगा? एक मिनट आंसर मत करना। अगर उसमें लिखा है, हाँ, श्रावणी, आदित्य गवास, ध्रुव जैन, आदित्य, अद्वैत, परमिता, वैभवी, प्रफुल्ला, राइट आंसर है सूर्यवंशी, इकरा, पार्थ, मनाली, देवकर, ईशा, वेरी गुड। तो ये आंसर में सबसे पहले आप देखो, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्वालिटी? पृथ्वीराज राइट आंसर है। अब आपको पता कैसे चलेगा मार्केट में जाके कि हम कौन सी बेटर क्वालिटी ले रहे हैं? इसमें SO3 की परसेंटेज ज्यादा है, इसमें कम है, पता कैसे चलेगा मुझे? ठीक है, तो उसके लिए पहले मैंने पता किया कि इसमें वाटर का अमाउंट कितना है। जैसे आप मार्केट में जाओगे तो उसमें लेबलिंग होती है अलग अलग वैरायटी की। अब यहाँ से पहले आपने पता किया इसमें वाटर की अमाउंट इतनी है। अब हम इससे आगे कैसे बढ़ेंगे? बस एक स्टेप आगे है और आपका खत्म। इससे आप कोई भी क्वेश्चन बना लोगे। अब देखो होता क्या है, वही होता है जो, वही होता है जो। तो अब ऐसा होता है इसमें कि जो SO3 है, सपोज जो मैंने अभी कहा था H2SO4 है और SO3 है, H2SO4 एंड SO3। तो होता क्या है कि टोटल अगर 100% माना आपने, 100 ग्राम ओलियम था, मैंने कहा ओलियम आपके पास है 100 ग्राम ओलियम। ओलियम का मतलब इन दोनों का मिक्सचर। तो अगर सपोज करो मैंने कहा SO3 S ग्राम है, तो H2SO4 कितना होगा? 100 माइनस X। अब मैं दोनों निकाल लूंगा। कैसे? देखो, एक स्टेप, लास्ट स्टेप रह गया हमारा, और ये क्वेश्चन क्या, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा XYZ, आप उसे सॉल्व कर लोगे। केवल मैं एक स्टेप दूर हूं इससे बस। तो कॉन्सेप्ट को समझना है और मैं क्वेश्चन को चेंज करता चला जाऊंगा। क्वेश्चन चेंज होगा लेकिन जिसने कॉन्सेप्ट समझा होगा वो इसे आसानी से कर लेगा। पहले देखो, ओलियम का मतलब होता है H2SO4 और SO3। तो हमें इसकी परसेंटेज बतानी है, SO3 की परसेंटेज कितनी है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, H2SO4 एंड SO3। तो हमने क्या किया, H2SO4 तो अपनी जगह पे रहेगा, जो हमने एक्स्ट्रा वाटर निकाला था वो हमें किसकी क्वांटिटी बताएगा? SO3। कैसे? SO3 प्लस H2O gives H2SO4, बस फिनिश। अब अगर मैंने इसके नीचे लेबलिंग करी थी 109%, तो आपको पता चल गया कि वाटर कितने ग्राम है। वाटर हमें दिया है यहाँ पे 9 ग्राम, आपने सबने राइट आंसर दिया था। तो अब आपको बताओ कि अगर वाटर 9 होगा तो SO3 कितना होगा? ये मास मास रिलेशनशिप है। देखो, एक स्टेप पे गेम खत्म हो गया पूरा। SO3 का वेट क्यों निकाल दोगे? अगर जिसको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, इसमें S होता है 32, ऑक्सीजन होता है 16, इसको प्लस करके आ जाएगा टोटल, इसका मास आ जाता है 80, इसका टोटल मास आता है 18। इतना भी आपको हिंट दे दिया। अब बताओ SO3 कितना यूज होगा? बहुत सिंपल आ गए अब तो हम। वेरी गुड ईशा, गुड। पार्थ, अद्वैत, वेरी गुड। देखो, एक स्टेप और गेम खत्म कर दिया हमने पूरा। सूर्यवंशी, पृथ्वीराज मिसिंग कर दी दोनों ने। प्रफुल्ला राइट है, प्रमिता रॉय राइट आंसर। देखो, श्रावणी राइट है,
ये पहले की चीज है। अंश गांधी राइट, ये मोरे राइट है, अदिति राइट है। देखो वही चीज जो हमने पहले पढ़ी थी वही आ गई यहाँ पे। भूमि राइट, वेयर इज मनाली, हाँ मनाली वेल ट्राई। और इसके अलावा सुचित्रा, तो देखो अब आपको मैं बता देता हूँ। देखो सिंपल सा ट्रिक है, पहले आपको वैसे ट्रिक से बता देते हैं, फिर हम सॉल्व भी करेंगे इसको। सिंपल सा देखो, 80 ग्राम अगर वाटर है तो उसके लिए SO3 चाहिएगा हमें 80 ग्राम। अगर हमें क्या किया, 18 का हाफ कर दिया 9, तो ये भी हाफ हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 40 ग्राम। सीधा सा कॉन्सेप्ट, खत्म कहानी। SO3 हमें कितना चाहिए, 40 ग्राम, और टोटल कितना है 100 ग्राम। तो SO3 का परसेंटेज कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ SO3 40%, 40/100 into 100 मींस 40%। खत्म। एक स्टेप मैंने कहा था, देखो केवल वाटर इंपॉर्टेंट है, और वाटर भी आपने कैसे निकाला, जो छोटे बच्चे का कैलकुलेशन है, और इतना बड़ा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया केवल एक स्टेप में। इसे सॉल्व करके बताना, यह हो जाएगा SO3 + H2O। ये जब आप SO3 को वाटर में मिलाओगे तो क्या बनेगा, H2SO4। अब देखो ये 40 ग्राम था और ये 9 था, तो अब आपको ये निकालोगे तो जनरली आएगा 49 ग्राम। और अगर ये 40 आया है तो ये कितना होगा, H2SO4 60 ग्राम। तो टोटल कितना हो जाएगा H2SO4 आपके पास, 60 + 49 यानी 109 मींस 109 ग्राम। देखो वैसे भी आ जा रहा है। SO3 हमने कितना निकाला, 40 ग्राम। H2SO4 कितना होगा, 100 - 40 मींस 60 ग्राम। और H2SO4 अब कितना बना, न्यू SO3 से H2SO4 कितना बना, 49 ग्राम। तो टोटल H2SO4 कितना हो गया, टोटल H2SO4 हो गया आपके पास, पहले आपके पास 60 था, बाद में आपके पास बना 49, तो ओवर हो गया 109। इसीलिए उसे लेबलिंग करते हैं 109 की। क्लियर है यहां तक या नहीं है, क्लियर श्रावणी? और इसके अलावा वेरी गुड। और मनाली, आदित्य गवास, पृथ्वीराज, प्रमिता रॉय, ध्रुव जैन, वेरी गुड। देखो बता रहा हूं पृथ्वीराज क्या होता है, हमने हाफ इसीलिए किया है कि जैसे H2O है, H2O का मोलर मास है 18 ग्राम, यानी कि अगर मेरे पास अगर H2O 80 ग्राम है तो मुझे SO3 की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 80 ग्राम की, क्योंकि 80 ग्राम इसका मोलर मास है। और मेरे पास वाटर कितना है इस समय, 9 ग्राम। यहां से देखो वाटर है 9 ग्राम, तो वाटर हाफ है मेरे पास। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, कोई एक आप लोग कोई चीज खरीदने जा रहे हो, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट है 100 रुपीज। 100 रुपीज में वो क्या है, एक पूरा का पूरा कोई चीज आएगी। अगर आपने कहा कि मेरे पास 85 रुपए हैं, तो क्या होगा, वो बोलेगा एक काम करो इसे आधा ले जाओगी, आधा बाद में ले जाना। ठीक है, हाफ पैकेट को भी ले जाओ, हाफ बाद में ले जाना। क्यों, क्योंकि आपके पास आधे रुपए हैं। तो ऐसे यहाँ पे इसके पास आधा था, वाटर केवल 9 ग्राम है, यानी कि वाटर हाफ है इसके पास, वो मत समझना। और उसके बाद क्या होगा, SO3 भी आपको क्या चाहिए, हाफ चाहिए, यानी कि 80 की रिक्वायरमेंट थी लेकिन 40 रिक्वायर्ड होगा, इसीलिए ये हाफ किया है। आप कर दोगे इसके क्वेश्चन, इज इट क्लियर और नॉट? अगर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा इसके आगे तो कर दोगे आप लोग, वेरी गुड।
देखो सिंपल सा फंडा अप्लाई कर दो बस और क्लियर हो जाएगा। यहां से आपको मैंने हिंट भी दे दी, देखो वेरी गुड ईशा सरावनी की हिंट भी दे दिया। ये 80 ग्राम है और ये 18 ग्राम। अब आपको सिर्फ क्या करना है, वैल्यू को यहाँ रखना है, इसकी वैल्यू से ये लिखा। अगर आपको कैलकुलेशन ही करनी है तो कैलकुलेशन भी बता देता हूं मैं आपको, इसमें दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान सा कैलकुलेशन होगा। आप क्या करो, किसी भी चीज को ऊपर रखो। जैसे मुझे पता नहीं है कितना आ रहा है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया x, मुझे पता नहीं है कितना है तो दिस वन इज x, ये हो गया x और x अपॉन 80 इज इक्वल टू, इसे करो, ये आपका 9 ग्राम है, अपॉन कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। बस ये पहले लिखो, ये बाद में लिखो, इसका हमें पता नहीं है, x एज्यूम कर लो, इससे बाद में लिखो। अब 9 1 जा 9 2 जा, ये इधर जाएगा तो हाफ हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं जो आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, और आपको बताना है कि SO3 की परसेंटेज कितनी आएगी। जितनी इसकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू, उतनी ही SO3 की परसेंटेज होगी। अब क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन में, ठीक है, तो चेक करना अपने कंप्यूटर स्क्रीन को। क्वेश्चन सॉरी पर आप लोग तो मोबाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पे। क्वेश्चन ये है, आपको बतानी है परसेंटेज ऑफ SO3 इन एंड इन 104.5% ही बोल दिया मैंने, बोलिए। अब बताओ SO3 की परसेंटेज कितनी होगी, 104.5। ये पॉइंट आपको दिख नहीं रहा है, मैं इसे बड़ा बना देता हूं थोड़ा सा। बहुत आसान सा क्वेश्चन दे दिया है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। वेरी गुड ईशा, राइट। और इसके अलावा अद्वैत, राइट है, वेरी गुड। देखो सिंपल ट्रिक है, नहीं अंश अर्श आप आगे बढ़ गए बहुत ज्यादा। वेयर इज अंश गांधी, श्लेषा, हाँ अंश राइट आंसर है आपका। दीक्षा पंडित, वेरी गुड, राइट आंसर। मनाली, कमाल कर दिया आपने, राइट आंसर है बिल्कुल। पृथ्वीराज और सुचित्रा थोड़ा मिस हो गए, वैभवी भी मिस हो गई। ध्रुव जैन भी मिस हो गया। पार्थ पाटिल राइट आंसर। प्रमिता रॉय बिल्कुल पास हो आप, थोड़ा सा है, अलार्म आगे बढ़ गई थोड़ा। भूमि राइट आंसर। प्रफुल्ला आप भी थोड़ा सा आगे बढ़ गए। हाँ पृथ्वीराज बिल्कुल सही आंसर आपका, एक्यूरेट आंसर। ओके ओके, मैं बताऊंगा मोरे, कोई दिक्कत नहीं, अभी बताता हूं। देखो आपको मैंने सबसे पहले क्या कहा था, इसमें आप क्या निकालो, अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर का अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट ऑफ वाटर सबसे इजी स्टेप है इसमें, अमाउंट ऑफ वाटर निकालो, अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर की अमाउंट निकलेगी 104.5, जितनी ये परसेंटेज दी है उससे 100 को माइनस कर दो, 4.5 ग्राम वाटर हो गया। अब आपको क्या करना है सेकंड स्टेप में, ये स्टेप फर्स्ट है वाटर निकालना, क्योंकि अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर अस, तो पहले हमें निकालना है कितना है वो,
उसके बाद हमने क्या किया कि जो ये वाटर है ये क्या करेगा, जो फ्री में है SO3 उसके साथ कंबाइंड होगा, जो फ्री में घूम रहा है इसके साथ ये वाटर कंबाइंड होगा और ये बना देगा H2SO4। अब देखो मैंने कहा था इसका मोलर मास 80 है और इसका होता है 80। अब आपको वाटर की क्वांटिटी गिवन है 4.5, तो बताओ SO3 की क्वांटिटी कितनी होगी, वही उसकी परसेंटेज हो गई। तो इसके लिए मोल कॉन्सेप्ट वाला लगेगा, मास मास रिलेशनशिप अभी बताया था। इसकी क्वांटिटी को आप x मान लो, होगा कैसे, देखो x/80 इज इक्वल टू, यहां देखो 4.5/80। अब इसे सॉल्व करो, जैसे आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा, दैट इज आंसर इज 2020। ठीक है, तो एयर भी हमारा वही चल रहा है 2020 और आंसर भी हमारा वही आ गया 20। क्लियर है अब या नहीं है? जितना x की वैल्यू आएगी वही उसकी परसेंटेज हो जाएगी। वेरी गुड ईशा और ये मोरे परमिता रॉय, ठीक है श्रावणी। तो ये क्लियर हो गया। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, आपको सीधा आएगा क्वेश्चन और आपको ये बताना है, वो बोलेगा कि बताओ परसेंटेज ऑफ SO3, यही क्वेश्चन आता है। इसमें एक और आता है, बाकी नहीं आते, बस 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको भी दूंगा मैं आपको। ठीक है, 2 क्वेश्चन देता हूँ, फिर आपको देखता हूँ कि आपका जो माइंड लेवल है कहां तक चल रहा है। ठीक, अब यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, 1-2 क्वेश्चन और देता हूँ आपको। अगर परसेंटेज, अब देखो पहले मैंने क्या दिया था आपको 109%, उसमें SO3 कितना आया था, SO3 आया था 40%। जैसे मैंने क्या किया 104.5% किया, SO3 क्या हो गया 20%। यानी अगर आपने ये परसेंटेज कम करोगे तो SO3 की भी परसेंटेज कम होगी। कई बार क्या होता है आप देख के आंसर बता दोगे, इसका आंसर ये होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि 109 का 40 है, अब उसने क्वेश्चन दे दिया आपको 108, तो आपको ध्यान होगा कि ये 30 और 40 के बीच में आंसर आना चाहिए। क्लियर है? जैसे जैसे हम परसेंटेज कम करेंगे वैसे वैसे क्या हो रहा है, SO3 की वैल्यू भी कम हो रही है। तो कई बार आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, आप देख के भी बता सकते हो कि इसका आंसर इसके आसपास होना चाहिए या इसका आंसर ये है, क्योंकि वहां पे आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। तो जिसको ये चीज क्लिक हो गई तुरंत तो समझ जाएगा इसका आंसर ये होना चाहिए, कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है कई बार। तो मैंने क्या कहा था आपको, कम टाइम में जिसका माइंड शार्प चलेगा उससे पता है कि इसका आंसर इतना आ रहा है। यानी कि अगर मैंने इसको 109 की जगह पे क्या कर दिया 108 कर दिया, तो आप समझ जाओगे कि ये 35 और 40 के लगभग बीच में आएगा। 40 से कम होगा, 35 और इसके बीच में आएगा, तो जो वो आंसर होगा आप उसमें क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है। अब मैंने क्या किया, आपको दे दिया यहाँ पे 102.25% ओलियम। आप बताओ इसमें SO3 की परसेंटेज विद इन 10 मिनट में। वेरी गुड पृथ्वीराज, कमाल कर दिया तुमने तो, वेरी गुड, क्लियर आंसर आपका। अद्वैत, दुर्जैन, राइट आंसर। अलाम, वेरी गुड। तो ये होता है, देखो एक बार नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, उसे आंसर करो आप। श्रावणी, वेरी गुड। भूमि, राइट आंसर है। पार्थ, पाटिल, वेयर इज ईशा और ईशा राइट आंसर। दीप सालवी राइट आंसर। मनाली, वेयर इज श्रावणी। वैभवी राइट आंसर। मनाली राइट। पृथ्वीराज राइट आपका। अदिति राइट आंसर। श्रावणी राइट, वेरी गुड। समझ में आ गया आपको? देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले आपको क्वेश्चन टफ लगेगा, लेकिन जैसे आपने ओलियम का क्वेश्चन देखा बस
देखते ही क्वेश्चन क्लिक हुआ आंसर, कोई टाइम नहीं लगाने के। कैसे देखो, फिर से बता रहा हूँ। पहला स्टेप क्या करना है हमने, अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर को देखा हमने, वाटर कितना आया 100, 102.25 माइनस 100 यानी ये हो गया 2.25। अब यहाँ देखो SO3 प्लस H2O gives H2SO4। अब आपके पास ये है 2.25, इसे x मान लो, ये 80 है और ये 18 है। फिर वही कॉन्सेप्ट x अपॉन 80 इज इक्वल टू 2.25 अपॉन 80। इसको करेंगे तो कितने से जाएगा, ये लगभग 8 टाइम्स हो जाएगा, और 8 से करेंगे तो x अपॉन x इज इक्वल टू 18 अपॉन 8 यानी आंसर इज 10। देखो कैलकुलेशन है। अब मैं आपको कोई भी दूंगा तो आप थोड़ी सी कैलकुलेशन लगेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट क्लियर है? यहां तक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर है? वेरी गुड ईशा, श्रावणी, पार्थ, गुरुजैन, अदिति। अब देखो क्या होगा, मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूंगा थोड़ा सा, धीरे धीरे करके देखो हम आगे और जाएंगे। तो क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं, अब आप आंसर कैसे देते हो देखो। अब आपका दिमाग है यहां से आगे, अगर मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया तो आप आंसर क्या दोगे, ठीक है? अब मैं क्वेश्चन क्या दूंगा, सोचो। इसको मैं रब कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो मुझे पूछ सकता है वो। अब मैंने क्या कहा आपको, अब मैंने आपको दे दिया क्वेश्चन और क्वेश्चन दे दिया बदल, ठीक है? यानी मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया, तो आपको बताना है आंसर क्या होगा, ठीक है? क्वेश्चन क्या दे दिया मैंने आपको, मैंने कहा कि SO3 की परसेंटेज है 60%। अब बताओ वॉल्यूम कितने परसेंट होगा? क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, ठीक है? क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया। आप देखते हैं कौन आंसर देता है आप में से। पृथ्वीराज आपका नेट नहीं चल रहा होगा। हाँ अद्वैत, वेरी गुड, पूरा बताना आपने एक चीज का बताया, ओवरऑल आंसर चाहिए मुझे, ओवरऑल आंसर। आप लोग सही निकाल लो अद्वैत, ध्रुव, लेकिन एक चीज आपने मिसिंग कर दी बस। आंसर सही है आपका, लेकिन आप कहां पे मिस हो गए? मनाली, वेरी गुड, कमाल कर दिया आपने भी। और पृथ्वीराज आप आसपास हो। ईशा कैसे निकालेंगे? सुचित्रा आप आगे बढ़ गए। श्लेषा सही है आपका आंसर। हाँ ध्रुव, बिल्कुल सही, सही आ गए आप, अब एक्यूरेट आंसर है। और कोई इसके अलावा? दीप सालवी, वेरी गुड। ये होता है देखो, जिसने कॉन्सेप्ट समझा होगा। अर्श गलत कर गए, सूर्यवंशी गलत कर गए, पार्थ सावंत सही है लगभग। जिसने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है टेल देम ओके ओके, डजंट मैटर। ईशा अभी बता रहा हूँ। पृथ्वीराज राइट आंसर है। परमिता रॉय राइट आंसर, वेरी गुड। अब देखो मैंने कहां पे फंसा दिया आपको, वो फंसाया आपको कि मैंने SO3 दे दिया, ठीक है? तो अब आपको कहां जाना है? वाटर पे। वाटर कितना मिलेगा, ठीक है? और वो भी बिस्लेरी का चाहिए, कहीं आप लोग वैसे लोकल उठा के नहीं आए, वो नहीं चलेगा, ठीक है? बिस्लेरी होना चाहिए। वाटर कौन सा वाला होना चाहिए? बिस्लेरी का वाटर होना चाहिए, सिंपल नहीं लिखे। तो अब आपको ये कितना दे दिया? 60 दे दिया आपको। अब आपको क्या निकालना है यहाँ से? वाटर निकालना है, क्योंकि हम परसेंटेज के लिए क्या कर रहे थे? वाटर का अमाउंट निकाल रहे थे। देखो मैंने एक चीज चेंज कर दी बस, क्लियर हुआ? फिर ये 80 है और ये 18 है, जिसे x मान लो। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से यही लिख लो, देखो 60/80 इज इक्वल टू x/18। तो x की वैल्यू क्या होगी? इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, x इज इक्वल टू 80 इंटू 18/60। एक 0 से एक 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6,
और 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ओ माय गॉड, ये तो आंसर कुछ और आ रहा है। 6 4 जा कितना हो गया? 24। ये मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया? 60% का मतलब क्या हुआ? 60 ग्राम हो गया SO3। ठीक है, तो 60 ग्राम हो गया, तो 60/80 यानी तो 24 आ रहा है। तो परसेंटेज कितना आएगा फिर? परसेंटेज होगा आपका 100 प्लस 24। ओलियम के लिए हम क्या करते हैं? हमेशा 100 से प्लस करते हैं। 100 प्लस वेट ऑफ वाटर, तो ये तो आंसर कुछ और ही आ रहा है, 124%। चेक करना एक बार, कैलकुलेशन सही है या गलत है? अच्छा हाँ, 60 सही है। ये तभी मैं कह रहा हूँ मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। ये आपका 60 इंटू 18, राइट राइट, 60 इंटू 18/80, तभी मैं कह रहा हूँ 24 क्यों आ रहा है। 10 से 10 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। अब आ रहा है, तभी मैं कह रहा हूँ आंसर तो आपका सही आ रहा था 13.5, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। आपको पूछा है ओलियम का परसेंटेज, तो ओलियम के लिए क्या करेंगे? हम 100 से प्लस करेंगे, देन द आंसर विल बी कितना? 113.5%। देखो क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, लास्ट के 1 मिनट बचे हुए हैं। श्रावणी राइट आंसर है। आपको रिज्वाइन होना है, मैं एंड कर रहा हूं मीटिंग, दोबारा रिज्वाइन करो इसे। तो ये क्लियर हुआ ईशा? देखो वेरी गुड। अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको फिर से। सोचो, क्वेश्चन इसमें केवल 2 ही टाइप के बनते हैं बस, तीसरा ओलियम का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। या तो आपको पूछेंगे SO3 की परसेंटेज, और या पूछेंगे ओलियम की परसेंटेज। ठीक है, 2 ही टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। आप ओलियम का अगर कोई भी क्वेश्चन उठाओगे तो इसमें देखो, एक और देता हूं मैं आपको। मैंने कहा SO3 की जो परसेंटेज है, SO3 की परसेंटेज हो गई 80%। आसान सा दे दिया मैंने आपको। तो बताओ ओलियम की कितनी परसेंटेज होगी? ओलियम कितना परसेंटेज आएगा? हाँ वेरी गुड अद्वैत, ध्रुव जैन, अंश गांधी, श्रावणी, परमिता रॉय राइट आंसर है। ईशा वेरी गुड, पार्थ पाटिल, वैभवी, अनुजा, अदिति और श्लेषा, रुजुल राइट आंसर, वेरी गुड। तो देखो आयुष जाधव सही है, सुचित्रा, मनाली वेरी गुड। तो देखो सिंपल सा ट्रिक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अटेंशन रखना है, और इसको इकरा राइट आंसर है। पार्टिसिपेट जरूर करना है, चाहे उर्वी जैन, मोरे राइट आंसर। अब क्लियर हो एक पॉइंट आपके? देखो कॉन्सेप्ट इज क्लियर, यस अंबोकर वेरी गुड। तो देखो सिंपल सा ट्रिक लगानी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और आंसर आपको क्या होगा? बिल्कुल आसान से मिल जाएगा। स्टार्टिंग में कई बार दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप उसको कई बार, कोई टॉपिक ऐसा होता है जो हमें समझ में नहीं आता है, जिसमें टाइम टेकिंग होता है, उसमें और टाइम लगाओ। यहाँ पे हमें SO3 की परसेंटेज दे दी है, तो हमने क्या किया? SO3 प्लस H2O गिव्स H2SO4। जितनी परसेंटेज दी है उतना ही उसका ग्राम दिया हुआ है। मीन जो वेट है आपका, वेट है ऑफ SO3 है, दैट इज 80 ग्राम। और हमें यहां से क्या निकालना है? वाटर का वेट निकालना है। SO3 का मोलर मास 80 होता है, और वाटर का मोलर मास हमें पता नहीं है। ऐसा नहीं कहना बिल्कुल भी, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है, क्योंकि ये 80 हम पढ़ते आ, 80 से 80 कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो ये 18 हो जाएगा। तो x = आ गया 18। तो हमने क्या किया, ओलियम की परसेंटेज के लिए, ओलियम का मतलब 100% तो पहले से था वो, 18 इसमें वाटर भी डिसॉल्व है। इसका मतलब ये होता है कि 18 ग्राम इसमें वाटर है। तो टोटल आप मार्केट में जाओगे तो लिखा होगा 118% ओलियम। तो ये साइन होता है, जैसे आप मार्केट में जाते हो तो उसमें टैग लगे होते हैं, तो उस टैग में ये लिखा होगा वहां पे कि 118% ओलियम। तो आप समझ जाओगे इसमें वाटर कितना है और SO3 की परसेंटेज कितनी है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर। तो मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बताऊं आपको, ठीक है। वेरी गुड ईशा, परमिता रॉय, कोई ऐसा है, श्रावणी, कोई ऐसा है जिसको ये नहीं आया, अदिति वेरी गुड, कोई ऐसा, वो जैसा या वैसा। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक को, नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अब सेकेंड टॉपिक इसमें आता है, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ये थोड़ा सा और दिमाग में आने वाला है, इसमें भी मेंस में या क्वेश्चंस आए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ये भी आपका थोड़ा डिफरेंट है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, इसे कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 is called हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पेरोक्साइड का मतलब होता है जहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, उससे हम पेरोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। अब उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो इसको वॉल्यूम स्ट्रेंथ को समझने के लिए इसमें भी क्या होता है, टैग मार्क लगा होता है। जैसे ये लिख दिया उसने 20V और यहाँ पे लिख दिया उसने H2O2, तो 20V फॉर वॉल्यूम स्ट्रेंथ। जहां अगर ये V यूज होता है तो V का मतलब हुआ कि दिस इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, 20V का मतलब क्या हुआ, 20V मीन होता है कि अगर आपने 1 लीटर ऑफ H2O2 को हीट किया है तो हमें मिलेगा 20 लीटर ऑक्सीजन। जितना भी आपको V लिखा होगा उसका मतलब हुआ कि अगर आपने 1 लीटर H2O2 को हीट किया तो आपको 20 लीटर ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये इसका आंसर हुआ। कई बार सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 20V। तो 20V मीन्स होता है कि 1 लीटर ऑफ H2O2 को अगर आप बर्न करोगे, हीटिंग करोगे, तो 20 लीटर क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, एक दो स्टेटमेंट लिखाते हैं और एक दो पॉइंट बताएंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा प्रैक्टिस से। इसे जल्दी लिख लो। तो ये लिख लिया होगा होपफुली आप लोगों ने। देखो यहाँ पे वो वैल्यू चेंज कर देगा, अभी आपको आगे क्वेश्चन कराएंगे, ये वैल्यू चेंज कर सकता है। अगर उसने कहा कि 20V, इसका मतलब बताओ, तो 20V का मतलब क्या होगा, ये तो फिक्स है। देखो 1 लीटर ऑफ H2O2 को हीट करेंगे तो ऑक्सीजन कितना मिलेगा। अगर मैंने लिखा 10V तो ऑक्सीजन का कितना अमाउंट मिलेगा। वेरी गुड दुर्जन, ईशा राइट, अदिति, अनुजा वेरी गुड। पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। पार्थ पाटिल राइट आंसर है, और मोरे राइट है, श्रावणी राइट है, दीप ने गलत कर दिया, दीप सालवी, आदित्य महेकर ने भी गलत कर दिया है, परमिता रॉय मिसिंग हो गई, वैभवी राइट आंसर है। सॉरी से मिस कर, यहाँ पे मैंने चेंज कर दो, यहाँ पे 10 है। अगर क्वेश्चन में 10 आ गया फिर क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ,
मनाली राइट आंसर है, पृथ्वीराज राइट है, परमिता रॉय राइट आंसर। तो देखो अद्वैत मयेकर, देखो आपको बता रहा हूं, जैसे जैसे इसका मतलब समझो पहले, कई बार क्या होता है हमें अगर इसका मतलब समझ में आएगा तब हम आगे की चीजें कर सकते हैं। तो ये चेंज कर देता है वो, उसने कहा यहाँ पे 10 भी हो सकता है, इसको 10 को हटा दे, यहाँ पे लिखे 5 भी, कुछ भी लिख सकता है एक्स वाई जेड। तो हमारा इसका मतलब होता क्या है, 5 भी 10 भी 15 भी, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जितनी ये क्वांटिटी है मुझे उतनी क्वांटिटी मिलेगी अगर मैंने 1 लीटर H2O2 को हीट किया है। यहाँ पे मुझे मिलेगा 5 लीटर O2। पहले मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर मैं आगे आपको 1-2 पॉइंट बताऊंगा, तो ये आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल खतरनाक हो जाएगा फिर। चलो ये समझ में आ गया ना सबको, श्रावणी वेरी गुड। और मैं अब आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताता हूं, सेकेंड स्टेप। आई एम गोइंग टू 10, आई एम गोइंग बट नॉट एनीवेयर, ठीक है। अब देखो इसका सेकेंड स्टेप क्या होता है। सेकेंड स्टेप में देखो मैं इसके रिएक्शन लिखूंगा। रिएक्शन को बुक में अलग अलग तरीके से लिखते हैं। कोई बुक क्या करेगा, ये लिखेगा H2O2 को मैंने हीट किया तो मुझे मिलेगा H2O प्लस हाफ O2, ठीक है। किसी बुक में क्या लिखा होगा, किसी बुक में लिखा होगा 2H2O2 gives 2H2O प्लस O2। इन दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं है? इज इट एनी डिफरेंस बिटवीन बोथ रिएक्शन, यस और नो? अच्छा वीडियो ब्लर है, अच्छा तो आप सबको वीडियो क्लियर दिख रहा है? हाँ ईशा बिल्कुल सही है। अंश गांधी, फर्स्ट रिएक्शन इज नॉट लुकिंग, फर्स्ट रिएक्शन इज H2O2 है। रुजुल, प्रीत और पार्थ, एक मिनट थोड़ा सा चेक कर लूं मैं, कई बार नेट क्या होता है कम होता है, उसकी वजह से होता है। अब इसमें से बताओ, दो मैंने रिएक्शन दी हुई है आपको, दोनों रिएक्शन सेम है या डिफरेंट है? फर्स्ट इज रॉन्ग, अंश गांधी। कैसे? मोरा सेम है, मोरे ने बिल्कुल सही कहा। अनुजा, पृथ्वीराज, अदिति, पार्थ, पाटिल, ईशा सबने सही बोला हुआ है। और अंश गांधी अभी बता रहा हूं आपको, दीप, अर्श, मनाली, वेरी गुड। तो दोनों सेम है। देखो दोनों सेम कैसे, मैं आपको बता देता हूं कि जो H2O2 होता है, H2O2 को बैलेंस करोगे तो क्या होगा, H2O2 है तो ये बन गया H2O। अब एक ऑक्सीजन बचा है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बचा है आपके पास, और ये क्या हाफ मॉलिक्यूल यानी एटम है। तो ये एटम है आपका हाफ मॉलिक्यूल, तो हाफ मॉलिक्यूल मींस एटम नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉसिबल है। और यहाँ पे इसने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2H2O2 gives 2H2O and O2। तो दोनों के दोनों रिएक्शन क्या है, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा, चाहे आप इससे करो चाहे आप इससे करो। लेकिन क्या होता है कंफ्यूजन, किसी बुक में आपको ये वाला लिखा दिखेगा, किसी बुक में ये वाला दिखेगा। अगर मैं आपको इससे बताऊंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, आप बोलोगे बुक में तो ऐसा है, अगर मैं ये बताऊंगा तो आपको बोलोगे ये बुक में तो ऐसा लिखा हुआ है। तो दोनों में से कैसे भी करोगे आंसर क्या होगा, सेम आएगा। ध्यान रखना, कोई भी रिएक्शन होगी चाहे मैं कैसे भी लिखूंगा, लेकिन हर एक कंडीशन में आंसर क्या होगा उसका सेम होगा, लिखने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से इसी के थ्रू करता हूँ।
अब देखो क्या है, ये कॉन्सेप्ट मैंने ये इक्वेशन लिख ली। अब मैंने कहा कि अगर मैंने सिर्फ 1 लीटर बर्न किया तो मुझे यहाँ पे 20 लीटर मिलेगा ऑक्सीजन। तो ये इसका मतलब था 20V का। 20V का मतलब हुआ कि अगर मैंने इसे 1 लीटर यूज किया है तो ये मुझे 20 लीटर मिलेगा, ठीक है। और अगर मैंने 10 का है तो ये मुझे 10 लीटर मिलेगा। अब 1 लीटर में हम इसे कंपेयर कर रहे हैं तो मैं शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। एक है जो लॉन्ग है, उसे नहीं लेते हम इस समय, थोड़ा हम शॉर्ट में चलेंगे। तो देखो, अगर मैंने इसे 1 लीटर लिया तो 1 लीटर में हम यहाँ पे यूज करते हैं मोलैरिटी को। मोलैरिटी का मतलब हुआ कैपिटल M। तो कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अगर आपने वॉल्यूम को 1 ले लिया तो क्या होगा, वही होगा जो यहाँ पे होगा M इज इक्वल टू M, दोनों बराबर हो जाए। यानी जितने नंबर ऑफ मोल्स आपने लिए हैं वही उसकी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी हो जाएगी, ठीक है। अगर मैंने 1 लीटर H2O2 लिया है तो इसका मतलब ध्यान रखना, जितने नंबर ऑफ मोल्स मैं क्या लूंगा, H2O2 का लूंगा, उतने ही उसकी क्या होगी, मोलैरिटी होगी, दोनों चीज सेम होगी। तो यहाँ पे मैंने लेट के लोग में से हटा रहा हूँ। अगर आपको इसे समझने के लिए मैंने आपको बताया, इसे आप हटा सकते हो। अब मैंने सपोज ये किया कि यहाँ पे M मोल क्या ले लिया, H2O2 ले लिया M मोल। तो अगर आपने M मोल लिया तो आपने पढ़ा होगा यहाँ पे मोल मोल रिलेशनशिप, इसमें आपने यहाँ पे अप्लाई करना है मोल मोल रिलेशनशिप, मोल मोल रिलेशनशिप अप्लाई करना है। अगर मैंने M मोल लिया है H2O2 का तो बताओ कि ऑक्सीजन कितने मोल बनेगा, ऑक्सीजन यहां से बताओ रिएक्शन से कितने मोल ऑक्सीजन बनेगा, रिप्लाई हाँ अद्वैत, वेरी गुड। और कोई, श्रावणी नहीं, नहीं ऐसे नहीं आ पाएगा, उसे M के टर्म्स में निकालना है, M के टर्म्स में, M के टर्म्स में निकालना है। मोल की बात कर रहा हूं, ये वॉल्यूम है, आप जो बता रहे हो दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं बताना है, हमें मोल बताना है। अच्छा नहीं समझा, परमिता रॉय बिल्कुल सही है, अनुजा राइट, अंश गांधी फिर मिस कर गए, हाँ पृथ्वीराज वेरी गुड आंसर, पृथ्वीराज और अद्वैत दो तीनों के बिल्कुल सही आंसर है। देखो मोल मोल कॉन्सेप्ट में क्या है, अगर आपने ये 1 मोल लिया तो ये कितना हुआ, हाफ मोल बना। अगर ये M मोल है तो ये बनेगा M/2 मोल मोल रिलेशनशिप है। जैसे मैंने कहा ये 1 मोल तो वाटर भी 1 मोल, अगर ये M मोल तो वाटर क्या होगा आपका M मोल। सिंपल सा फंडा है रिलेशनशिप, ठीक है, हाँ समझ में आ गया, बहुत आसान सा है। मोल मोल में हमने नंबर ऑफ मोल्स देखने हैं बस। कैन यू एक्सप्लेन वंस अगेन, डोंट वरी, हम A गेन को 2 गेन 3 गेन नहीं कर सकते, नो डोंट वरी। M मोल से देखो, सिंपल सा मोल मोल कॉन्सेप्ट क्या बताता है, मोल मोल बताता है, जैसे मैंने कहा 2x + 3y gives 5z। अब मुझे इसमें मोल मोल रिलेशनशिप बताना है, तो जो आपको आगे की क्वांटिटी दी है ये मोल भी रिप्रेजेंट करती है, यानी इसका मोल मोल रिलेशनशिप क्या होगा, 2:3:5। जो आगे की वैल्यू है आपको ये ध्यान रखो, ये आगे की वैल्यू आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन देती है। अगर मैं मोल के टर्म्स में देखूंगा तो ये आपको मोल बता रही है, अगर मैं वॉल्यूम के टर्म्स में देखूंगा तो ये आपको वॉल्यूम बता रही है, अगर मैं इसको मॉलिक्यूल के टर्म्स में देखूंगा तो ये आपको मॉलिक्यूल बता रही है, यानी कि आपने हर एक चीज बता रही है। फर्क क्या है, किस टर्म्स में हम इसे देख रहे हैं। अगर मैं मोल के टर्म्स में देख रहा हूं तो मोल वाला रिलेशनशिप आएगा। क्लियर है यहां तक, एनी डाउट, एनी डाउट, यस ईसा वेरी गुड, पृथ्वीराज, परमिता रॉय,
तो देखो आपको क्या करना है कि जितना इसका रिलेशनशिप, अब एक क्वेश्चन में चेक करता हूं आपको कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मैंने एक रिएक्शन लिख दी इसमें, x + 2y gives 3z। अब इन तीनों में बताओ x और y और z में मोल मोल रिलेशनशिप फास्ट, कैन यू? ओके बता रहा हूं मैं, वही आपको देखो, इसको जो मैं बता रहा हूं आंसर इसी में क्या है, एक्सप्लेनेशन छुपा है। परमिता रॉय, अनुजा, ईशा वेरी गुड, वैभवी राइट आंसर है, पार्थ, सिद्धि राइट आंसर है। सिद्धि कहाँ गायब थी, अभी तक आंसर कम आए आपके। उर्वी जैन, श्लेषा, आदित्य, ध्रुव जैन, इकरा, ध्रुव का गलत है बाकी राइट है। मोरे राइट आंसर है, वेरी गुड, इकरा राइट है, तो भूमि राइट है। अब आंसर बताने जा रहा हूं मैं, देखो जो इसका स्टोइकियोमेट्री पार्ट है ये इसका रेशियो माना जाए, दैट इज 1:2:3, दैट इज द रेशियो ऑफ मोल। मोल मोल रिलेशनशिप ये है। अगर आप मोल के टर्म्स में देखोगे तो जो इसकी आगे की वैल्यू है वो उसके मोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना हो गया, जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे 1 है, इसके आगे 2 है, इसके आगे 3 है, तो ये हो गया मोल मोल रिलेशनशिप। तो अगर मैंने कहा इसके m मोल हैं तो इसके कितने हो जाएंगे, ये हाफ है तो m/2 मोल। यहां तक क्लियर हो गया। अगर H2O2 के m मोल लिए मैंने तो ऑक्सीजन कितना होगा, m/2 मोल। इज इट क्लियर? वेरी गुड ईशा, श्रावणी वेरी गुड ईशा, अदिति, और मैं अब आगे बताने जा रहा हूं, इकरा क्लियर है यहाँ तक, दुर्जय, पृथ्वीराज। तो देखो अब अगर मैंने मोल का लेकिन एक्चुअल में मोलैरिटी है, क्यों? क्योंकि मैं 1 लीटर की बात कर रहा हूं, तो 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलैरिटी सेव हो जाती है, इसीलिए मैंने मोलैरिटी का साइन लिखा है। अब हमने क्या करना है, देखो अगर ऑक्सीजन के इतने मोल हैं एसटीपी के, तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ O2 यहां से कितना आएगा। वॉल्यूम के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, मोल कॉन्सेप्ट से याद करो आप लोग। वॉल्यूम के लिए कितना आएगा, क्या करेंगे हम इसमें, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है आपको और वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पे। कैसे निकलेगा ऑक्सीजन का वॉल्यूम? हाँ वेरी गुड अंश गांधी, ईशा यस, थोड़ा सा अनुजा, एम को लेके करना है, एम को लेके। अद्वैत सही है आंसर, ध्रुव जैन मिस कर गया। सोचो ये पहले की चीजें आ रही हैं, रिपीटिशन हो रहा है। आदित्य गवास भी मिस कर गया, श्रावणी। देखो फिर से आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, आदित्य मयेकर, पृथ्वीराज तुम लोग मिस कर गए। देखो आपको मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। अगर आपको यहां से वॉल्यूम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से, 22.4, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4, यहां से आपको वॉल्यूम निकलेगा। तो इसी को हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोल देते हैं। तो दिस इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ, यानी क्या होगा, m/2 इनटू 22.4। बहुत सिंपल सा टर्म्स था। तो दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीजन। हाँ विशा बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ध्रुव जैन ये तो बहुत ज्यादा आ गया, मुझे भी बताना थोड़ा कैलकुलेशन, एक बार मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा फिर। और कोई इसके अलावा, एम के टर्म्स में करना है हमने, एम के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ एम। तो देखो यहां से आपके पास फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला सबको क्लियर है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4। तो ये एक फॉर्मूला
बन गया, देखो अब यहाँ से मैंने फॉर्मूला निकाल दिया। यहाँ से फॉर्मूला क्या बना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू m into 11.2 या फिर मोलैरिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और यहाँ पे m हो जाएगा मोलैरिटी, m इज मोलैरिटी। एक फॉर्मूला देखो यहाँ से अब इससे क्वेश्चन बनेंगे आपके। ये फॉर्मूला मैंने आपको निकाला हुआ है, डिराइव किया हुआ है फॉर्मूला। तो जब भी क्वेश्चन आएगा ध्यान रखो, मोलैरिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2। ध्रुव जैन, एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, आपने वैल्यू लेके किया हुआ है, वो सही किया आपने वैल्यू लेके, लेकिन हम यहाँ पे एम के टर्म्स में कर रहे हैं, इसे इन जनरल टर्म्स में कर रहे हैं। ठीक है, इन जनरल टर्म्स में वी आर डूइंग। तो देखो एक फॉर्मूला आपका ये बना, अगर नहीं आया तो हमने जो फाइनल इससे निकाला, तो फाइनल क्या था, फाइनल आंसर इज, फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर है वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 11.2। या फिर अगर मोलैरिटी गिवन है क्वेश्चन में तो हो जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2। क्लियर है फॉर्मूला? फॉर्मूला इज क्लियर और नॉट? क्वेश्चन में क्या होगा, आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया होगा और पूछा होगा मोलैरिटी बताओ, सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। वेरी गुड श्रावणी, ईशा, परमिता। तो अब देखो, अगर सपोज करो मोलैरिटी गिवन नहीं है, नॉर्मैलिटी गिवन, तो आपने पढ़ा होगा नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू 2, सॉरी n फैक्टर। आपने नॉर्मैलिटी से क्या होता है, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे होगा अगर क्वेश्चन में मोलैरिटी गिवन नहीं है, नॉर्मैलिटी गिवन है, तो मैंने क्या किया, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। तो नॉर्मल मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n फैक्टर अपॉन में चले जाएगा, n अपॉन n फैक्टर से यहाँ, तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 11.2 इनटू n फैक्टर। ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। सेकेंड फॉर्मूला क्लियर है नॉर्मैलिटी का, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2 इनटू n फैक्टर। वेरी गुड ईशा, परमिता, श्रावणी। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है इसमें? तो ये फॉर्मूले याद रखने आप लोगों ने, तो क्वेश्चन आपने देखो 2 मिनट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं फॉर्मूले के। अब देखो n फैक्टर यहाँ पे निकालने का मैं तरीका बता देता हूं आपको। n फैक्टर मैंने कहा था पर मोल, तो H2O2 गिव्स H2O प्लस हाफ O2। अब कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, और मैंने आपको कहा ऑक्सीजन का यहाँ पे -1 होता है, एक का -1 है, यहाँ पे O के 2 है, तो 2 का कितना हो जाएगा, -2। और यहाँ पे मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का 0 होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, n कितना होगा, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, दैट इज n फैक्टर। हाउ मेनी, कोई बता सकता है आंसर? ध्रुव जैन राइट आंसर है। n फैक्टर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए पर मॉलिक्यूल। वेरी गुड पृथ्वीराज, अंश गांधी वेरी गुड। और कोई इसके अलावा? ईशा राइट है। तो n फैक्टर का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, कितना एसिडिटी है, कितना बेसिसिटी है, कितना उस पे चार्ज है, दैट इज n फैक्टर। तो यहां से n फैक्टर कितना निकलेगा, 2। n फैक्टर 2 कैसे निकला, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं,
एक मॉलिक्यूल पे, यहाँ पे ध्यान रखना, पर मॉलिक्यूल पे एक ऑक्सीजन का -1 था, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है तो -2 हो जाएगा। और कोई भी जो फ्री स्टेट में होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, दैट इज 2। इसको यहाँ पे रख दो, एन फैक्टर की वैल्यू हमने निकाली यहाँ से 2, ध्यान रखना, इसे लिख लो, एन फैक्टर इज इक्वल टू 2। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन 11.2 इंटू 2, तो आंसर हो जाएगा 5.6। यानी सेकेंड फॉर्मूला यहां से बना हमारे पास V अपॉन 5.6। हम उसे सॉल्व कर देंगे, क्यों हम इसे पेंडिंग रखें, अब डायरेक्ट आप फॉर्मूले में अप्लाई करोगे। तो दिस वन इज सेकेंड फॉर्मूला। क्लियर है यहां तक? मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी क्लियर है? वेरी गुड। अब मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, देखो विद इन 10 मिनट में खत्म हो जाएगा और आपको अदिति, पृथ्वीराज, श्रावणी, ईशा, तो आई एम गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, तो रेडी फॉर दीज क्वेश्चन टू सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर ये देखो, ये याद रखना है, मेन थिंग है इसके फॉर्मूले हैं बस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ 20VH2O2। आपको क्या करना है, 20VH2O2 का मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों निकालनी है। रिप्लाई फास्ट। कैलकुलेशन है देखो, हाँ ईशा वेरी गुड, अदिति राइट आंसर है, ध्रुव जैन, अंश गांधी बिल्कुल सही। और इसके अलावा क्वेश्चन देखो ये आएगा कि आपको बताओ मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ 20VH2O2, राइट आंसर है ईशा। आपको डायरेक्ट लगा दो, एन फैक्टर मैंने 2 लिख दिया था। और इकरा राइट आंसर, आनंद राइट है, ध्रुव जैन राइट है, प्रमिता रॉय थोड़ा सा मिसिंग कर गए, थोड़ा कैलकुलेशन। एक मैं बता देता आपको, रुजुल भी मिसिंग कर गया। ईशा राइट आंसर, वेरी गुड। देखो आपको मैंने क्या कहा था, सीधा सा आंसर लगाना। आपने देखो आंसर में वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको 20 गिवन है, ये V मींस वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज गिवन एंड अप्लाई द फॉर्मूला मोलैरिटी इज इक्वल टू 20 अपॉन क्या था वो, मोलैरिटी इज इक्वल टू, अभी फॉर्मूला क्या निकाला था, V अपॉन 11.2 और V कितना दिया हुआ आपको, 20 अपॉन 11.2। सेकेंड क्या था, नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू V अपॉन 5.6। अब V कितना है आपके पास, 20 अपॉन 5.6। सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल आपने वैल्यू देखी और उसे फॉर्मूले में पुट कर दो और फिर से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, हाँ इससे आपके दोनों आंसर सही थे। एनी डाउट? एक और क्वेश्चन देता हूं देखो, फिर मैं क्वेश्चन को चेंज करके दूंगा। पहले इजी क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। पृथ्वीराज क्लियर है, गुड। अब देखो फिर से मैंने क्या किया, क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा चेंज किया। कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ, यहाँ पे लिख दिया 10VH2O2। आंसर बताओ मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। हाँ अदिति वेरी गुड,
सही आंसर है। और कोई? रुजुल, हाँ सही है। दुरु जैन राइट है, और अदिति ईशा राइट आंसर है, वेरी गुड। मनाली वेरी गुड। भूमि राइट आंसर। अनुजा थोड़ा सा मिसिंग हो गई, लेकिन दुरु जैन, ईशा सही है, आदित्य आनंद सॉरी सही है, अनुजा अनुजा आपने मिस सही है। पृथ्वीराज राइट आंसर, वेरी गुड। मनाली, इकरा राइट आंसर है, मनाली का भी राइट आंसर है सेकंड वाला, इकरा, अद्वैत वेरी गुड, यानी सबके सब सही आंसर है। तो आप लोग देखो, मोलरिटी का सिंपल सा फॉर्मूला क्या था, V/11.2, और V आपको दिया हुआ है 10/11.2, यानी जो आपने आंसर निकाला था दैट इज राइट आंसर। सेकंड नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका V/5.6, यानी 10/5.6। तो ये भी आपने सही आंसर निकाला था लगभग। तो दोनों आंसर आपके सही हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि एक स्टेप में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इसमें क्वेश्चंस को, स्ट्रेंथ को भी मैं बता रहा हूं कि अगर ये तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, मैं स्ट्रेंथ को एक बार चेंज कर रहा हूं और इससे रिलेटेड फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है सबको या कोई डाउट है? अगर मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, चलो मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं एक बार। क्वेश्चन मैंने कहा आपको, क्वेश्चन इज बेटा मैथ्स का लेक्चर फिक्स 11 बजे आपको मिल जाएगा, ठीक है, ऑफलाइन है। और उसके बाद फिर मैं होमवर्क भी सेंड करूंगा, क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए फिक्स 11 पे आपको रेडी रहेगा, तो स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो, अगर आपका मैथ का टाइम क्या होगा, एक्सटेंड हो गया है ना, आपको ऑफलाइन लेक्चर मिलेगा, तो आप केमिस्ट्री में थोड़ा सा क्या कर लो, प्रैक्टिस करवा देता हूं मैं आपको इसकी, ताकि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे आराम से सॉल्व कर सको, ठीक है। तो एक बार आपको फिर से रिज्वाइन कर देना, इससे केवल ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, एक और कॉन्सेप्ट आपका खत्म कर दूंगा इसके साथ ही। ज्यादा बोर तो नहीं हो गए आप लोग? नो, ठीक है। फिर देखो, एक मैं और पॉइंट इसमें डाल रहा हूं, दैट इज स्ट्रेंथ। आप एक चीज और आगे इसमें, स्ट्रेंथ देखो, स्ट्रेंथ और मोलरिटी में क्या होता है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या बताया था आपको, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और मोलरिटी में क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, और इसे चलो यही कर दो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आप इन दोनों में देखो एक चीज का डिफरेंस है, नंबर ऑफ मोल्स को मैंने चेंज कर दिया, वेट और मोलर मास, और यहाँ देखो वेट ही वेट है, यानी एक चीज कम है, क्या, मोलर मास। तो मैंने क्या किया, मोलर मास को यहाँ से उठा के इधर ले गया, यहाँ से उठाया और इधर पटक दिया, ठीक है, कैसे, यहाँ से पकड़ा और ये फेंका इधर की साइड। तो कैसे गया, ये यहाँ से उछल के इधर चला गया, तो क्या होगा देखो, m इंटू मोलर मास इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और वेट अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है। तो स्ट्रेंथ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। अगर मैं इसे शॉर्ट में लिखूं तो क्या होगा देखो, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। ये रिलेशनशिप सबको समझ में आया या फिर से एक्सप्लेन करें?
इज इट क्लियर? स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, वेरी गुड ईशा, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, एक्सप्लेन करना है एक बार, देखो फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं, इसे दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। देखो रिलेशनशिप मैंने एस्टैब्लिश किया था, फिर से इसे अलग अलग करके लिखता हूं। मैंने कहा था आपको, अभी टाइम कितना बचा है, लास्ट 1 मिनट है, तो आपको फिर से रिज्वाइन करना है 10-15 मिनट के लिए बस। तो ये एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैथ का लेक्चर आपका ऑफलाइन आएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो उसे 11 o'clock या उसके आगे पीछे। तो आप क्या करोगे कि इस बीच केमिस्ट्री क्या कर सकते हो, ठीक 11 o'clock में आएगा। तो यहां से देखो, आपको मैं रिलेशनशिप बता रहा था। रिलेशनशिप में देखो क्या होता है, दो चीज को हमें कंपेयर करना होता है। आपको मैंने बताया था स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आपको स्ट्रेंथ बताया, और आपको मोलैरिटी बताई थी, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स को और चेंज करते हैं हम, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां तक क्लियर है? दोनों पॉइंट समझ में आ गया आपको? ये पढ़ाए थे पहले भी, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और m इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन। अब इनमें देखो कॉमन क्या है, कॉमन क्या है यहाँ पे इन दोनों में? इसमें देखो ये पॉइंट कॉमन है, और इसमें भी ये पॉइंट कॉमन। सेकंड देखो ये वाला, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन। अब इसमें कौन दिक्कत कर रहा है? केवल ये वाला दिक्कत कर रहा है, मोलर मास। इसको यहां से उठा के क्या करो, दूसरी साइड ले जाओ। तो इसको मैंने यहां से, ये अपॉन में था, इसको यहां से ले गया मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा देखो, मोलैरिटी इनटू मोलर मास, मोलैरिटी इनटू मोलर मास इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? अब देखो ये भी यही और ये भी यही है, तो आपको लगेगा दोनों सेम है, पर ये जुड़वा भाई है दोनों अलग अलग। ये कहां से आया? ये आया आपका मोलैरिटी से, और ये कहां से आया आपका स्ट्रेंथ से, लेकिन दोनों दिखने में क्या है, सेम है, वो दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ, इसको हम स्ट्रेंथ लिख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या मैं इसे स्ट्रेंथ लिख सकता हूँ? बताओ, क्या यहाँ पे मैं इसे स्ट्रेंथ लिख लूं? यस, वेरी गुड ईशा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे स्ट्रेंथ लिख दिया, स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू मोलर मास। तो यहां से मैंने क्या कंक्लूजन निकाला, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। अब आ गया सबको रिलेशनशिप समझ में, यानी इसका जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। क्लियर है? एनी डाउट? ये रिलेशनशिप सबको समझ में आया? स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। एनी डाउट? वेरी गुड, नो डाउट। अदिति कह रही है, तो ईशा नो डाउट, पृथ्वीराज वेरी गुड। तो आप आगे करते चलते हैं। अब देखो यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपना
तीसरा पॉइंट क्या है? देखो तीसरा पॉइंट हमारा इसका ये है कि स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। अभी मैंने क्वेश्चन आपको फॉर्मूले में लिखा था कि मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन 11.2। अब मुझे यहां से मोलैरिटी को हटानी है, मोलैरिटी को हटाना है और मुझे क्या लाना है? वहां पे स्ट्रेंथ को लाना है। तो क्या करेंगे? मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास। मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास। ये अपॉन में चला जाएगा तो इसको यहाँ पे लिख लो। तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास। स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू V अपॉन 11.2। अब इसको यहां से यहां मल्टीप्लाई कर दो। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू V अपॉन 11.2 इंटू मोलर मास। कोई है जो मुझे बता सकता है H2O2 का मोलर मास कितना होगा? H1 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, तो इसका मोलर मास कितना आएगा? H2O2 का मोलर मास। हाँ, वेरी गुड ईशा, अद्वैत। और कोई आंसर? अनुजा, पार्थ, सिद्धि, परमिता रॉय, राइट आंसर है। अदिति, आनंद, वेरी गुड, सबके राइट आंसर है, यानी क्लियर आपको कॉन्सेप्ट। तो हमने क्या किया? V अपॉन 11.2 इंटू 34, ये फॉर्मूला बन गया। देखो हम स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं, मोलैरिटी निकाल सकते हैं, नॉर्मैलिटी निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? इज इट क्लियर? तो तीनों चीज हम निकाल सकते हैं और आपको क्वेश्चन देता हूं जिसमें आपको तीनों चीजें निकालनी है। तीनों चीजें, फिर आप इसके क्वेश्चन कर सकते हो। देखो ये लिख लो आप मेन फॉर्मूला यहां से। दिस इज द मेन फॉर्मूला। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ अलग है और सिंपल स्ट्रेंथ अलग है। दिस इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। V फॉर वॉल्यूम स्ट्रेंथ 11.2 इंटू मोलर मास, और मोलर मास H2O2 का कितना आया? 34। कैसे आया? 2 इंटू 1 प्लस 60 इंटू 2, 16 2 जा 32 प्लस 2 यानी 34। सारी चीजें पहले बेस्ड हैं, जिसमें पहले के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वही से समझ सकता। देखो क्वेश्चन देता हूं मैं इसमें, ओवरऑल क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें। लिख लिया सबने? स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, या वीडियो को थोड़ा पॉज करके देखो फिर। अब क्या होगा? देखो क्वेश्चन अगर आपके पास आ गया क्वेश्चन, अब आपको दे दिया स्ट्रेंथ, कैलकुलेट स्ट्रेंथ, कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ 50 VH2O2, what will be the answer? 50 V। हाँ, अंश गांधी लगभग सही आंसर है। ईशा राइट आंसर है, वेरी गुड। आनंद, ईशा, वेरी गुड। और कोई आंसर? अदिति राइट आंसर है, इकरा राइट आंसर है, वेरी गुड। पूर्वी जैन बिल्कुल सही। तो ये होता है, देखो एक बार आपने गलती करी, सेकेंड थर्ड टाइम तो यू कैन रिपीट द क्वेश्चंस। सिद्धि राइट आंसर है, पार्थ राइट है, अनुजा मिस कर गई,
प्रमिता रॉय राइट है, पृथ्वीराज राइट आंसर आपका, थोड़ा सा 10 मिस्टेक कर गया, वैभवी राइट है। वेयर इज मनाली, अद्वैत, आदित्य गवास। तो चलो मैं बता देता हूं आपको आंसर। देखो दो चीज अलग अलग है, एक है आपका स्ट्रेंथ और एक है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2 इंटू 34। अब आप इसको डिवाइड करके इसको शॉर्ट कर सकते हो, 34 को इससे डिवाइड कर दो और ये 50 है, 50 इंटू 34 अपॉन 11.2। जिसको फॉर्मूला याद होगा वो आराम से कर सकता है, जिसको फॉर्मूला याद नहीं होगा उसको दिक्कत आएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 151.2 के आसपास। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ की यूनिट होती है ग्राम पर लीटर। अभी हमने निकाला था ग्राम पर लीटर। तो स्ट्रेंथ की यूनिट भी ध्यान रखनी है, कई बार वो यूनिट चेंज कर देगा। तो क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? अब आप इसके सारे क्वेश्चन कर दोगे? हाँ, पृथ्वीराज राइट आंसर है। ईशा क्लियर है? देखो एक और पॉइंट मैं आपको इसमें बता देता हूँ, छोटे छोटे कुछ पॉइंट बचे इसके बस चैप्टर के, बाकी ये फिनिश हो गया लगभग। 90% से ऊपर ये फिनिश है। कुछ पॉइंट इसके लेफ्ट हैं तो उसको हम करके फिर थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं एक और पॉइंट आपको इसमें बता देता हूँ। इसमें यील्ड परसेंट, यील्ड मतलब कितना आपने प्रोड्यूस किया, एक्चुअल में कितना हुआ, दैट इज कॉल्ड यील्ड परसेंटेज। यील्ड का मतलब हमने कितना उससे क्या किया, प्रोड्यूस किया हुआ। यील्ड परसेंटेज के लिए क्या होता है, यील्ड परसेंटेज इज इक्वल टू जितना आपने अमाउंट को ऑब्टेन किया है, जितना यील्ड किया हुआ है, अपॉन मैक्सिमम अमाउंट। मैक्सिमम जो अमाउंट होगा आपका, उसमें से हमने यील्ड, जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं इसमें, और इनटू 100 से हमेशा मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज के लिए। अब सपोज मैंने कहा आपको N2, इसको थ्योरेटिकल समझ लो, थ्योरेटिकल जैसे मैंने कहा कि मुझको इतना मिलना चाहिए था, जैसे N2 + 3H2 gives 2 NH3। अगर सपोज करो आपने इसे कितना लिया, 28 ग्राम लिया, 28 इसका मोलर मास है, उतना लिया, तो NH3 आपको कितना बनेगा, 34 ग्राम। तो ये थ्योरेटिकल मैक्सिमम है, थ्योरेटिकल मैक्सिमम अमाउंट है, यानी आपको जो मैक्सिमम अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी 34 ग्राम। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपने 28 ग्राम नाइट्रोजन लिया तो आपको मैक्सिमम थ्योरेटिकल अमाउंट कितनी मिलेगी, 34 ग्राम। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है यहाँ तक? चलो लास्ट कर देते हैं। अब ये देखो लास्ट पॉइंट इसका कर देते हैं। अगर ये NH3 आपका 34 है तो लास्ट पॉइंट है देखो इसका। अब सपोज मैंने कहा मुझे ये 20 ग्राम ही मिला, मुझे अमोनिया मिला 20 ही ग्राम, तो बताओ इसका यील्ड परसेंटेज कितना होगा। तो यील्ड परसेंटेज मींस हमें कितना अमाउंट ऑब्टेन हुआ है अपॉन मैक्सिमम अमाउंट। तो कितना होना चाहिए था, 34, और वो हमें कितना, 20। तो इसका हो जाएगा यील्ड परसेंटेज इज इक्वल टू 20 अपॉन 34 इंटू 100। तो आज यहाँ तक हम खत्म करते हैं इसे। इसके हो गया टाइम। तो मैथ्स का लेक्चर आप लोग स्टार्ट करो। मैथ्स का लेक्चर आपका अपलोड हो चुका है, और इसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद आप लोग मैथ्स का लेक्चर सॉल्व करोगे, और उसमें होमवर्क भी अटैच है तो उसे भी आप सॉल्व करो। ठीक है, तो मैथ्स का लेक्चर आप 10 मिनट के बाद करोगे, वो अपलोड हो चुका ऑलरेडी। थैंक यू, गुड बाय।